क्या आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर भी रहे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है और फिर आप फेडअप हो जाते हैं, बस अब मेरे से हो नहीं रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में है और ऐसी सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज हम लोग द सीक्रेट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और 3 पॉइंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और तीसरा पार्ट है विजुअलाइजेशन। पहले पार्ट में हमने थॉट को लेवल अप नेक्स्ट कैसे जाना है और ग्रेटिट्यूड को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे जाएंगे। पहला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इसका आगे वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इससे भी शुरुआत करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये साइंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कनेक्ट करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और आपके सारी कम्युनिटी में, व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में, जहां जहां हो सकता है, टेलीग्राम, लिंक्डइन, जहां हो सकता है, आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है और मैं किसी को शेयर करूंगा तो जाने अनजाने में उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करेगा और ये पुण्य का और चैरिटी का काम हम लोग उनके लाइफ में करेंगे और वो भी ग्रो हो गए तो ब्लेसिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास आएगी, हम भी अच्छा सा ग्रो कर पाएंगे। सो यही आशा है कि आप ये इंटेंशन से लोगों को शेयर करें और वही हमारे पास रिटर्न आएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होता है और यही चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कहता है कि एक एक सब्सक्रिप्शन से चैनल बड़ा होता है। 1000 मार्क हम लोग पहुंचे नहीं है, 1000 मार्क के लिए आपका एक सिंगल सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हेल्प करेगा और जाने अनजाने में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के हम लोग और अच्छी कम्युनिटी बना पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये बुक हमने लॉन्च कर ली है। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज डाउनलोड, और उसके पहले 3 चैप्टर टोटली फ्री है, किंडल पे अवेलेबल है, अमेजोन पे किंडल पे आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी किसकी, वी आर द रेस्पॉन्सिबल, ये पहला उसका चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है जो बाकी है वो खास है। हमारी लाइफ में क्या जो गया है उसके लिए हम लोग अफसोस महसूस करते हैं, पर बाकी है वो खास है। उस चैप्टर में बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है। तो पहले 3 चैप्टर ही अद्भुत है और आपको इंटरेस्ट लगा तो आगे बाय करके पढ़िए। बस 99 में है, 99 वैल्यू के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ये ओवरऑल आपकी लाइफ में ऐसा एक वैल्यू क्रिएट करेगा कि आपका एक क्वांटम लीप क्रिएट करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। एक जहां पे हो वहां से आगे बढ़ने के लिए एकदम टोटली रेडी हो जाओगे। मैं जो माइंडसेट से ऑपरेट करता हूँ उससे भी आगे के माइंडसेट से, क्योंकि मेरा एक पॉइंट और आपका एक पॉइंट दोनों मिला के एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, लेकिन एक डायलॉग आपने जाने अनजाने में आपके बचपन के दिनों में या पहले के दिनों में सुना होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 107.1 केंद्र, मुंबई से प्रसारित हो रहा है। हेलो, सुना है आपने? ये वर्ड आकाशवाणी 107.1 ऐसे कनेक्ट करता है ना कि वो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग जाने अनजाने में आते थे। जब ट्रांजिस्टर का, रेडियो का जमाना था, सभी लोग वो चैनल आकाशवाणी का सेट करते थे और अपने पसंदीदा गाने और न्यूज सुनते थे। देखो, आप अगर वो चैनल सेट करते थे तो थोड़ा सा भी पीछे होता खां आवाज आता था, आगे बढ़ता आवाज आता था, और जब सेट हो जाता गाना बजता था, ये आपकी नहीं, हाँ अब भी लग गया। सो ये फ्रीक्वेंसी जब सेट होती थी लगता था कुछ तो पा लिया हमने। सो बहुत बड़ा फील अच्छा होता था। ऐसी ही फ्रीक्वेंसी हमें अपने लाइफ में सेट करनी होगी। अच्छा, हमको जो चाहिए उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेट क्यों करनी चाहिए? फिर ब्रह्मांड में, नेचर में या फिर आउटर वर्ल्ड में सब कुछ है। हमें क्या चाहिए हमें पता तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। एक मैग्नीफायर ग्लास अगर सन के पास लेकर आते तो वो मैग्नीफाई करता है अपने रेस को। सो हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या मैग्नीफाई करना चाहिए, मेरी फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट पे लानी होगी। तो फ्रीक्वेंसी भी ना दो तरीके की होती है। आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, यस। अगर नहीं सेट हुआ है वो एक फ्रीक्वेंसी और सेट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी। नहीं सेट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से जनरेट होती है ये जानना होगा। अगर हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ एफर्ट दे रहे हैं, सब लगा रहे हैं अपना,
पूरी पावर लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब वो नहीं चाहिए वाली फ्रीक्वेंसी जाने अनजाने में हम सेट कर रहे हैं जी। और वो होता है 3C से। सबसे पहला है कंप्लेन। कोई भी चीज, ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर कहाँ गए भगवान, कहाँ गए लोग, मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जाने अनजाने में हम कंप्लेन करते हैं। दूसरा है कंडेम करते, व्यवस्था खराब है, लोग खराब है, मेरा काम सही से नहीं हो रहा है, किसी को कंडेम कर रहे, वाकई ऐसा है भी। तो एक बार कह के उसको छोड़ दीजिए ना, हमारे हाथ में क्या है उसको देखिए। हम अपने पास क्या है, अपने फेवर में क्या है, वो हम लोग नहीं करते, उसको फॉलो अप नहीं करते, और जो नहीं हो रहा उसी के ऊपर फोकस करते रहेंगे, तो वही फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स दिन में कहता है 3 बार तथास्तु। कहते हैं, हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि आपकी जीवा पे ना सरस्वती माँ विराजमान होती है, तो कहीं ना कहीं तथास्तु हो जाएगा, तो वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्या आप चाहते, नहीं चाहते, जाने अनजाने में ऐसा चीज हमारे पास हो रहा है, हमारी लाइफ में हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आप सेट नहीं कर रहे। ये नेगेटिव से आपको पता चला, एक कंप्लेन, कंडेम, और दूसरा क्रिटिसाइज। किसी को भी क्रिटिसाइज करना आज जनरली कहीं पे भी एक टेंडेंसी बनी है कि कोई चीज अच्छा नहीं हो रहा है तो क्रिटिसाइज करते जाओ, क्रिटिसाइज करते जाओ, लोगों की निंदा करते जाओ, भरमार में करते जाओ, और वही इन रिटर्न में आएगा। क्योंकि नेचर का रोल, नेचर का जो रूल है, लॉ है, किसी से साथ गलत नहीं कर सकता, और वैसे ही बनाया गया है। जो बीज हम बोएंगे तो वही आएगा। अगर बबूल बोते हैं तो आम तो नहीं आएगा, तो हम क्या बीज बोते वही आएगा। अब कभी कभी लोगों को लगता है क्या ये दर्शन शास्त्र की फिलोसॉफी की बात कर रहे हो, भाई छोड़ो, ऐसा नहीं है, दुनिया आपको पता नहीं है कि बाहर कैसा चल रही है। तो नेचर कहेगा तथास्तु, यस, जो आप बोलेंगे वही होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो जो है नेगेटिविटी की सेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। आप चाहते कि मेरा बिजनेस अच्छा हो, आप चाहते कि मेरे पास क्लाइंट आए, मेरी डील सक्सेसफुल हो जाए, आप कोई भी डील, देखो नेचर टाइम नहीं मैटर करता उसके लिए, ना उसके लिए पैसा कितना है, आप कितना पावरफुली उस फ्रीक्वेंसी पे आते, कितना पावरफुली बिलीव है। जिनका नेटवर्क कुछ नहीं था वो करोड़ों के हैं, जो कहीं पे भी नहीं थे वो आज बहुत कुछ है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखिए, लेट इरफान खान जी देखिए, और मनोज वाजपेयी जी देखिए, जो ये उनके चेहरे से क्या लगता है कि वो एक्टर के लिए बने हैं। मैं एक पॉडकास्ट कल सुन रहा था शुभंकर मिश्रा जी का, वो नवाजुद्दीन जी को कहते कि ये लड़का जो सरफरोश में 99 में दिखा था, ये एक्टर बनने के लायक या कुछ स्क्रीन पे आने के लायक भी था क्या, ऐसा बोला उनको। और वो खुद भी मानते कि ऐसा नहीं था मैं, और मैं मानता था जो करना है ना मुझे वही करना है, एक ही चीज मुझे आती है वही करना है, मुझे एक्टिंग आती है, एक्टिंग ही करना है। वो कहते कि मैं सुपरस्टार भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक एक्टर हूं। अपनी रियलिटी चेक करे, मैं क्या हूं ये समझ के, मैं मेरा रोल क्या है, मेरे मुझे करना क्या है, और उसी चीज में हम लोग कैसे मास्टर हो जाए, वही चीज अगर सोचेंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। फ्रीक्वेंसी सही पे होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी एक, हाँ मैंने कंप्लेनिंग की, दूसरी फ्रीक्वेंसी होती ग्रेटिट्यूड की। जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, जो नहीं है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, तो ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करेंगे। पहला वीडियो पार्ट 1 में हमने इसके ऊपर डिटेल से बात किया है, चाहे तो आप जाके सुन के और अच्छे से रिकन्फर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ग्रेटिट्यूड कैसे आपकी लाइफ में लेके आना है। अब पहली बात, ये सारी चीज एक मैजिक है या फिर साइंस है, ये भी समझना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि ये मैजिक वेजिक पे मैं भरोसा नहीं रखता, ये मैजिक है ही नहीं जी, ये साइंस है, लिटरली साइंस है। फ्रीक्वेंसी साइंटिफिकली काउंट किया गया, यही फ्रीक्वेंसी, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है। वो अल्फा फ्रीक्वेंसी पे जब आप आ जाते, कहते सुबह उठने के बाद और रात में सोते वक्त, ये ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है कि जो माइंड में जाएगा वही मैनिफेस्ट होगा। और क्या थॉट से आप सोते हैं, क्या थॉट से आप उठते हैं, वही वैसे ही दिन चलते रहते हैं, वही सेम। मुझे आज उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, आगे का जर्नी सोच ही नहीं रहे, बड़ा सपना आ ही नहीं रहा है, या बड़ा मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा है, तो वही चलते रहेगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें लोगों ने पाई है, मेरी पहली कार, या फिर मैं यूट्यूब पे आना, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना, ये सारे मेरे मैनिफेस्टेशन थी, और ये रियलिटी में हो रहा है। और भी बड़े से मैनिफेस्टेशन है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एक्शन विदाउट डिजायर। अगर हमारे पास एक एक्शन, बहुत एक अच्छे राइटर डोरेथी ब्रांडो कहते हैं कि आपकी कोई भी एक्शन है, वो सिर्फ इच्छा है
या आप रियलिटी में चाहते हैं, ये समझना होगा। तो चीजों को सिंपल करेंगे, इजी करेंगे तो लाइफ में बहुत आसानी से होगी। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी के एक डायलॉग यहाँ पे मुझे याद आता है अल्केमिस्ट बुक का, और उसको एक मूवी में कन्वर्ट किया गया। तो कहते किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने की साजिश करती है। ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग शाहरुख खान जी ने उसको कहा था। तो कोई भी चीज चाहते हो उतनी शिद्दत से चाहो कि बस दुनिया उसको आपको मिलाने की कोशिश करे, दुनिया को लगना चाहिए भाई उसको मिलना चाहिए। आर्ट ऑफ परसुएशन में एक बुक पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था कि आपको जल्दी है, आपको चाहिए। जब ये लोगों को समझ में आता है ना तो दुनिया लोग आपको वो चीज दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। बस कितनी शिद्दत से दिखना चाहिए, बस वो दिखता है तो ऑटोमेटिकली लोग आपको कनेक्ट करेंगे। वो जादू के जैसे ही होगा कि ऐसी चीजें आपके लाइफ में नहीं थी और ऑटोमेटिकली आ रही, बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी पे खुद को ला रहे। एवरी डे इसको ट्राई करना पड़ेगा, दिन में 3 बार। जैसे हम लोग खाना खाते ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वैसे उसको सोचना पड़ेगा। और धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होते जाएगा। क्योंकि ये मैजिक नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ये साइंस है। स्टेप बाय स्टेप होगा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। अगर आपका मैनिफेस्टेशन एवरेज है तो सालों भी लग सकते हैं। बट हमारे लिए उसकी नेसेसिटी एक्शन भी लेनी जरूरी है। अब हम आज के पॉइंट पे बढ़ते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे आकर्षण का सिद्धांत। कोई चीज को हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण कैसे करते हैं। आप याद कीजिए, अगर आपने लव मैरिज किया है कि जो लड़की को आपने पटाया था वो कैसे कैसे उसको कनेक्ट किया था। तो वैसे ही चीजें हमारे पैसों के लिए या मनी के लिए हम लोग करेंगे, या फिर आपके काम में सक्सेस पाना है वो करेंगे, तो ऑटोमेटिक लव मैरिज वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर प्यार पाना आसान नहीं होता, एक लड़के को कन्विंस करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी लाइफ के बारे में भी सोचते हो। वैसे ही एक छोटी सी आपकी डील हो या बड़ी डील हो, मैटर नहीं करता है आप उसको कैसे समझाते, उस चीज को समझाते कि मुझे मेरे लिए अब जरूरी है। वो आकर्षण का सिद्धांत बहुत मैटर करता है। कि आकर्षण का सिद्धांत, देखो यूनिवर्स ना ये नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, नो नहीं जानता है। वो सिर्फ आप जो कहते हैं ना, आप जो सोचते हैं वो जानता है। नो की नो वर्ड की डिक्श जो नो वर्ड है NO, ये यूनिवर्स के डिक्शनरी में नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। अदरवाइज यूनिवर्स में देखो, यूनिवर्स एक ही टाइम में हजारों जीव जी रहे, कैसे वो कोई तो संचालित कर रहे, कैसे पॉसिबल है। हमको खुद की लाइफ मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट होती है, यूनिवर्स तो हजारों लाइफ को मैनेज कर रहा है। और हर चीज संचालित तरीके से एक साइकिल में परफेक्टली चलती। मंथ हो, साल हो, सीजन हो, या फिर जो भी चीजें साइक्लिकल मोड में चल रही हो परफेक्टली होती है। कि समर आ रहा है तो फिर समर आ रहा है, अगर विंटर आ रही है तो फिर विंटर आ रहा है, कैसे सब कुछ एकदम साइकिल में चलता है। मार्केट भी साइकिल में चलता है, पैसा भी साइकिल में आता है, डूबता भी साइकिल में, कमाते भी ये साइकिल में। कैसे ये हो पाता है, क्योंकि नेचर वैसे ही काम करता है। तो आप कहेंगे कि साइकिल में फिर मैं डूबूंगा, मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो होगा। हर एक के साथ होता है, क्योंकि हम यूनिवर्स में ऐसे कनेक्टेड है ना, वो साइकिल अपने लिए काम करता है। तो जो सोच हम लेके जाते हैं वही हमारे लिए रिटर्न में आएगा। और गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं। तो कोई भी धर्म जाए, कोई भी साइंस जाए, रिलीजन जाए, ये थॉट को, ये बात को प्रूव करता है कि हमारे अंदर डीप अट्रैक्शन क्या है। वो अट्रैक्शन अगर सॉलिड है, शिद्दत से है, तो फिर नेचर कहता है कि तथास्तु। और वो चीज आपकी लाइफ में आप भी देखिए कि आपकी लाइफ में कौन सी एक ऐसी चीज आपने बहुत कोशिश की और आपको मिली और आपको बहुत अच्छा लगा। और एक चीज के लिए आपने कोशिश भी नहीं की, बहुत आसान है, आपको ये कैसे हुआ। तो यही आकर्षण है कि आप बहुत आसानी से उसको लाइफ में पाते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, यहां अगर गलती करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और वो है तीसरा पॉइंट, विजुअलाइजेशन। अब हमारा माइंड है ना, माइंड के साइंस को समझे, ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। हमारा माइंड जो है वो लॉजिकल भी है और इमेजिकल भी है। तो हमारा माइंड जो कोई भी चीज मैनिफेस्ट करता है ना, इमेज को मैनिफेस्ट करता है। साउंड फ्रीक्वेंसी को लेटर करता है, बट इमेज, हम जो इमेज माइंड में डालते हैं
वो बहुत आसानी से, हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें जो इमेजेस आती है वो लॉजिकली हो या फिर इलॉजिकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज जाए। मेरा काम होने वाला है, उसकी इमेज बनाइए, गाड़ी की इमेज बनाइए, घर की इमेज बनाइए, कार की इमेज बनाइए, अभी बैठे बैठे आपको जो चाहिए उसकी इमेज माइंड में बनाइए। वो इमेज कैसे होनी चाहिए? वो इमेज में एक विजुअल होना चाहिए, एक रनिंग स्क्रीन होना चाहिए, ऐसे एक मूवी जैसे। उसमें साउंड डालिए, एक एक डायरेक्टर बनना पड़ेगा हमको, उसमें फीलिंग डालिए। देर इज नो इमोशन, यू कांट मैनिफेस्ट। इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विजुअलाइजेशन में इमेज बहुत जरूरी है। हमारी माइंड को यही समझ में आता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि विजुअलाइजेशन में हमें इमेज हमारे माइंड में डालना है, उसको एक मूवी की तरह बनाना। आप आधा मिनट का मूवी बनाइए, जैसे इंस्टाग्राम पे मूवी चलती है ना, शॉर्ट मूवी चलती है, तो वैसे एक मूवी आपके ड्रीम की बनना चाहिए। 3 मूवी के डायरेक्टर बनाइए, एक हेल्थ के, एक वेल्थ के, एक हैप्पीनेस के। इतनी मूवी आपने परफेक्टली अगर डायरेक्ट कर ली और वो पिक्चर चलाते जाए, आपकी मूवी सुपरहिट होना एकदम तय है। ये विजुअलाइजेशन का टेक्निक आपके लिए कैसे काम कर रहा है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं। बस उसको ट्रस्ट कीजिए, आंख बंद करके 100% ट्रस्ट होगा। 99 और 1 में भी फर्क होता है। 99 में वाटर बॉइलिंग नहीं होता है, 100 में वाटर बॉइलिंग होता है। तो 99 पे भी आप बॉईल नहीं कर रहे हो, तो आपका सक्सेस कभी बॉयल करेगा, कभी उफान पे आएगा, जब 100% पे आपका ट्रस्ट होगा। सो दिस इज द थिंग, कि ये भी चीजें मैं समझाना चाहता था, शेयर करना चाहता था। और जाने अनजाने में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात कही है, ये मेरी शेयरिंग है, मैंने लर्न किया है मेरे गुरु से, कोचेस से, ट्रेनर से, बस आपको शेयर किया। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट कीजिए, रेडियो को याद रखिए। दूसरा अट्रैक्शन, ओम शांति ओम के डायलॉग को याद रखिए। विजुअलाइजेशन, इमेज, एक डायरेक्टर को याद रखिए। बस आपकी पिक्चर हिट होने वाली है। तो अभी तक आपने समझा कि कैसे ये साइंस काम करता है, कैसे लोगों की लाइफ में काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेके शाहरुख खान जी हो, या एपीजे कलाम हो, या बड़े बड़े दिग्गज हो, या एक मीडियोकर हो, कैसे लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, जाने अनजाने में ये मैनिफेस्ट होते गया है। और जानकर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपका इस सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल करता है। और आखिरी जाते जाते में, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये बुक डाउनलोड करके जरूर पढ़िए, और 5 स्टार रिव्यू जरूर देना, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।